श्री राम। तो अगर मैं भारत के मुसलमानों को अधिकार देने के लिए तैयार हूं, जो पाकिस्तान में हिंदू के लिए है, उससे ज्यादा नहीं। नमस्कार, अंटाप अलर्ट में आपका स्वागत है। भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में तुम में से 50% लोग अपना धर्म बदलेंगे, 40% हिंदुओं का कत्ल होगा, 10% हिंदू अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देकर या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। ये हिंदुओं का भविष्य है। अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो। मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है। महंत यति नरसिंहानंद ने अपने भाषण में हिंदुओं को संबोधित करते हुए ये बयान दिया है। बीबीसी संवाददाता अभिनव गोयल की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के बुराड़ी में रविवार को महंत यति नरसिंहानंद मंच से खुलेआम हिंदुओं को ज़्यादा बच्चे पैदा करने और हथियार उठाने की अपील कर रहे थे। एक बार हम देख लेते हैं सीधा भाषण, क्या कहा उन्होंने। केवल बच्चे पैदा करो, अभी जाओ और जो बच्चे पैदा कर सकते हो बच्चे पैदा कर लो भाई, और अपने बच्चों को लड़ने के लायक बनाओ। ये इतनी मोटी मोटी पेट वाले हिंदू ये किसी काम के नहीं है। इस धरती पर ना लड़ने का, अगर तुम चाहते हो हिंदू मुस्लिमों की लड़ाई ना हो, तो इसका केवल एक तरीका है। कश्मीर फाइल्स देख ली होगी। जैसे कश्मीर के लोग अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपनी बेटियों को छोड़कर भागे, ऐसे ही तुम छोड़कर भाग जाओ और हिंद महासागर में डूब के मर जाओ। केवल ये रास्ता है तुम्हारे पास। अगर इसके अलावा कोई रास्ता ढूंढ रहे हो, बहुत दिनों से हमने हिंदू को केवल भीख मांगते हुए देखा है। ये कानून बना दो, मेरी ये मांग पूरी कर दो, मेरी ये मांग पूरी कर दो। और जितनी मेरी उम्र है, मैंने एक भी हिंदू की मांग पूरी होते नहीं देखी। एक भी हिंदू की मांग पूरी होते नहीं देखी। राम जन्मभूमि भी यदि मिली तो मांगने से नहीं मिली, कोर्ट से मिली। चाहे अब कोई उसमें कुछ भी कह दो। और तुमने राम जन्मभूमि ली कोर्ट के माध्यम से। उधर एक एक मुसलमान ने कसम खाई कि जिस दिन इस देश का निजाम हमारे हाथ में होगा, हम इस मंदिर को तोड़ेंगे और दोबारा से मस्जिद बनाएंगे। केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा, केवल 2029 में। और अगर सरकार ने कोई बहुत बड़ी बाजीगरी दिखा दी तो 34 में हो जाएगा। और 34 में भी भगवान का बड़ा करम तुम पे हुआ तो 39 में हो जाएगा। इतने दूर हो तुम महाविनाश से। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। ये जितने मुसलमान हैं ना, ये अरब से नहीं आए, ये हमारे भाई बंधु थे। 40% हिंदुओं का कत्ल होगा। 10% हिंदू अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देकर या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। ये हिंदू का भविष्य है। और अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। एक मर्द वो होता है जो अपनी घर की औरतों से इतना प्यार करता है कि अपनी घर की औरतों के लिए मर मिट जाता है, उसे मर्द कहते हैं। और जितना प्यार एक पतिव्रता औरत अपने पति और अपने मंगलसूत्र से करती है, मर्द उतना प्यार अपने हथियारों से करते हैं। और हिंदू के पास हथियार कहां है? भिखारी बनना छोड़ दो। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जो यति नरसिंहानंद ने इस तरह का भाषण दिया है। वो पहले भी अपने भड़काऊ भाषणों के चलते सुर्खियों में आए हैं, और वो इस तरीके का भड़काऊ भाषण उस वक्त दे रहे थे जहां पर दिल्ली पुलिस मौजूद थी। खबरों के मुताबिक यह पंचायत दिल्ली पुलिस की इजाज़त के बगैर हुई। 3 अप्रैल को दिल्ली के बुराड़ी मैदान में एक बड़ा मंच सजा था। चारों तरफ भगवा ध्वज लगे हुए थे। पंडाल में कई राज्यों से अलग अलग हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता पहुंचे थे। बीबीसी संवाददाता अभिनव गोयल की रिपोर्ट के मुताबिक कार्यकर्ताओं की संख्या करीब 500 थी। यह वही यति नरसिंहानंद हैं
जिन्हें जनवरी 2022 में मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में हरिद्वार में गिरफ्तार किया गया था। और खबरों के मुताबिक पंडाल में जैसे जैसे कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटने लगी, वैसे वैसे नारेबाजी तेज होती गई। वहाँ पर पुलिस बल भारी संख्या में मौजूद था। पुलिस के कई अधिकारी मौके पर पहुँच चुके थे, लेकिन पुलिस ने ना तो कार्यक्रम रोकने की कोई कोशिश की और ना ही आयोजन से जुड़े किसी व्यक्ति को रोका। भारत जैसे देश में इस तरीके के खुलेआम भाषण होने बहुत तेज़ी से शुरू हो गए हैं। इस पर आप लोगों का क्या विचार है? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें।